सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने निस्वार्थ भाव से राम मंदिर के कलश निर्माण के लिए 200 किलो सोने का दान दिया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हमने मंदिर के लिए सक्रिय रूप से दान नहीं मांगा। वास्तव में कई मुस्लिम देशों ने इस सम्मानजनक उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से सोना, हीरे और रत्नों का योगदान दिया है। भगवान श्री राम के मंदिर के अभिषेक का साक्षी बनना एक महान सम्मान है जो किसी भी भौतिक संपत्ति या उपलब्धियों से अधिक मूल्यवान है। जिस प्रकार मृत्यु से पहले किसी व्यक्ति का जीवन उसकी आंखों के सामने चमकता है, उसी प्रकार ऐसी घटना को देखने की स्मृति हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेगी। रामलला की अपने घर वापसी हिंदुओं के लिए एक अत्यंत भावनात्मक क्षण था। जीवन में किसी भी चुनौती के बावजूद कोई भी अपने परिवार की संपत्ति या जाति के आधार पर समाज में अपने स्थान पर सवाल उठा सकता है। युवा होने की भावनाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है। यदि किसी के मन में ये विचार हैं, तो गिलहरी की भूमिका के महत्व को पहचानना आवश्यक है। हालांकि आपको अपनी शारीरिक बनावट और अपने चुने हुए जीवन साथी के बारे में कई तरह की शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उस समय के दौरान पैदा होने के लिए ईश्वर की सराहना करना महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम आपको जय श्री राम को लाइक और कमेंट करके भगवान श्री राम के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भविष्य में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों से ईर्ष्या की जाएगी। जीवन में करीबी दोस्त और साथी होना एक विशेषाधिकार है, क्योंकि यह हमें इस तरह की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने का मौका देता है। इस पर विचार करें कि क्या कोई और आपसे अधिक भाग्यशाली है। मंदिर के अभिषेक के दौरान साध्वी अर्तमराज जी और उमा भारतीय जी के बीच हार्दिक आलिंगन और आंसुओं को देखना उल्लेखनीय था। इन सशक्त महिलाओं ने राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए बेहद अपमान और पीड़ा सहन की। क्या आप उनकी असंख्य आकांक्षाओं की कल्पना कर सकते हैं? कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार उसका सपना साकार हुआ और जब उसने भव्य मंदिर देखा तो वह रोने से खुद को नहीं रोक सकी। मंदिर के अभिषेक को कैद करने वाली कई तस्वीरें हैं जो मेरा मानना है कि आपने पहले नहीं देखी होंगी। ये तस्वीरें सचमुच राम मंदिर के प्रति भारतीय लोगों की गहरी भावनाओं को दर्शाती हैं। ये तस्वीरें समय के प्रभाव को दर्शाती हैं। 33 साल पुरानी तस्वीर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी को मंदिर आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। वह उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी जान दे दी और अयोध्या के मुद्दे को हल करने के लिए एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने खुद को शक्तिहीन महसूस किया। उन्होंने खुद की तुलना हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति से की जो केवल तभी अपना दुख व्यक्त कर सकता है जब वह अपने देवता को एक भव्य मंदिर के बजाय एक अस्थायी ढांचे में देखता है। अयोध्या में हालात जस के तस रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी और भारतीय राजनीति में 35 साल के दौरान सब कुछ बदल गया। मोदी अंततः गुजरात में मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने और अदालत में मुकदमा जीतने के बाद रामलला मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मंदिर हिंदू समुदाय के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के चरित्र को दर्शाता है, जहां अधिकांश आबादी हिंदू है। अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली के रूप में बहुत महत्व रखता है, जो हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पूजनीय है। चुनौतियों के बावजूद हमारे देवता के लिए मंदिर बनाने में 500 साल लग गए। आजादी मिलने के बाद भी हम कायम रहे और कानूनी मदद मांगी। इस दृढ़ संकल्प के कारण सोमनाथ कार सेवा का उपयोग करके 30 अक्टूबर तक मंदिर का निर्माण पूरा करने की यात्रा पर निकल पड़े। अन्य धर्मों को अपने पवित्र स्थान स्थापित करने में लगने वाले अपेक्षाकृत कम समय की तुलना में यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का हिंदुओं के लिए कितना महत्व है, इसके बावजूद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नकारात्मकता और आलोचना व्यक्त करते रहते हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन कई ट्विटर अकाउंट नफरत और शत्रुता फैला रहे थे। शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाने वालों को दंडित किया, और भगवान श्री राम, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर अपने पिता की इच्छाओं को प्राथमिकता दी। शाहजहां के कार्यों के विपरीत भगवान श्री राम की शिक्षाएं दूसरों का सम्मान करने और व्यापक भलाई के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करने के महत्व पर जोर देती है। प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर कर्मियों पर फूल बरसाना भारतीय मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण और रामलला की स्थापना के बाद भविष्य को लेकर लोग उत्सुक हैं।
व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए, जैसा कि दुनिया भर के विभिन्न धर्म ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इस समाज में सबसे सम्मानित व्यक्तियों को भी वह सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वे हकदार हैं, और उनके अपने घरों में उनके भगवान का सम्मान नहीं किया जाता है। उनके आराध्य भगवान श्री राम भी बाकी समाज की तरह ही टेंट में रह रहे हैं। भगवान राम ने स्वयं 14 वर्ष का वनवास सहन किया, लेकिन उनके भक्त और वंशज पिछले 500 वर्षों से अपने घर और देश को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज अपने देवताओं को प्राथमिकता नहीं दे सकता और उन्हें उचित सम्मान नहीं दे सकता। जो प्रगति होगी वह यह है कि रामलला अब तंबू में नहीं रहेंगे, जो भारत के भाग्य में बदलाव का प्रतीक है। भारत एक समय समृद्ध था, लेकिन फिर दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक बन गया। हालांकि 1990 के दशक में जब श्री राम के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई तो देश फिर से प्रगति करने लगा। माना जा रहा है कि इन दोनों घटनाओं का एक साथ घटित होना कोई संयोग नहीं है। यदि 2024 में भगवान श्री राम अपने घर में आसीन हुए हैं तो पक्का भारत बिना किसी बाधा के प्रगति करता रहेगा। यह देश की सबसे बड़ी शर्मिंदगी के अंत का प्रतीक है और देश की अंतरात्मा पर पड़े बोझ को कम करता है। परिणाम स्वरूप आगे बढ़ने वाला हर दिन भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जैसा कि वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है, भारत रूस से तेल खरीदने वाला एकमात्र देश है और इसने वैश्विक आर्थिक मंदी का सफलतापूर्वक सामना किया है। यह 7% की विकास दर वाला एकमात्र देश भी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और भगवान श्री राम आपका ख्याल रखें। जय भारत और जय श्री राम।